सभी भक्तों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना है कि आप भला ही सब्सक्राइब ना करें, लाइक भी ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। आपने एक आत्मा को भी यदि परमात्मा से जोड़ दिया तो आपका इतना खाता बढ़ जाएगा पुण्य का कि जन्म जन्मों तक आपको मिलता ही रहेगा। और यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप YouTube पर भी पूछ सकते हो, और WhatsApp नंबर केवल आपकी सुविधा के लिए दिया गया है 9958515054 पर अपना WhatsApp मैसेज आप कर सकते हो। कोई भी संसारी हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप निसंदेह वहाँ पर पूछ सकते हो। देखिए, जैसा कि आज का टॉपिक है कि एक चीज़ को के पीछे पड़ जाओ। संसार में अनेक चीज़ें होती हैं और व्यक्ति जो है उन चीज़ों के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, और जो चीज़ पानी चाहिए उसके पीछे नहीं भागते, उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो नश्वर है। और नश्वर चीज़ है वो आपको स्थायी सुख कैसे दे सकती है? तो हमें ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसका नाश ही ना हो। जैसा कि गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राम, संत जन प्रकाश रूप हैं, जिनके संग से उत्तम पदार्थ की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्रों से हीन हुए हैं, उन्हें पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिन पुरुषों ने सत्संग का त्याग किया है वे नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह जलेंगे। जिन्होंने सत्संग किया है उनके लिए नरक रूपी अग्नि का नाश करने वाला सत्संग ही मेघ है। हे राम जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा में स्नान किया है उसे फिर तप, दान आदि साधन से कोई प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग करके परम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए और सब उपाय को त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके सत्संग को ही खोजना चाहिए, यानी सत्संग के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना चाहिए। जैसे निर्धन चिंतामणि आदि धन को खोजता है, वैसे ही जिज्ञासु सत्संग को खोजता है। जो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से जल रहा है उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। जैसे तपी हुई पृथ्वी वर्षा जल से शीतल होती है, वैसे ही सत्संग से हृदय शीतल होता है। हे राम जी, सत्संग रूपी कुल्हाड़ा मोह और अज्ञान रूपी वृक्ष का नाश करने वाला है। सत्संग से ही यह मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त होता है। उस पद को पाने से फिर और किसी भी पद को पाने की इच्छा नहीं रहती। सत्संग ही सबसे उत्तम है। जैसे सभी अप्सराओं में लक्ष्मी उत्तम है, वैसे सत्संग को प्राप्त करने वाला सबसे उत्तम है। इसीलिए अपने कल्याण के लिए सत्संग करना ही तुमको योग्य है। सत्संग है मान सरोवर और सभी सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच ही भगवान बंदे। सत्संग को सुखों की खान बताया है। पीछे पड़ना है तो सत्संग के पढ़िए और हाथ धोकर पड़ जाइए, फिर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसी सत्संग से सुख भी मिलेंगे और आपको परम सुख की प्राप्ति करवाने वाले भगवान भी मिल जाएंगे। तो फिर क्या चाहिए आपको? और कुछ की जरूरत ही नहीं है। और आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि कलयुग में आपको घर बैठे सत्संग सुनने को मिल रहा है। पहले संतों के प्रवचन सुनिए, फिर उनसे दीक्षा लीजिए, और फिर जो वो योग बताएं, जो अति सूक्ष्म जो सत्संग है वो उसके बारे में आपको जनाएंगे। क्योंकि हर चीज़ की तीन अवस्थाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। जो प्रवचन सुनोगे वो स्थूल है, और फिर सूक्ष्म, और फिर अति सूक्ष्म तक वो पहुंचा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सत्संग जरूर करेंगे
और जो अति सूक्ष्म है वहाँ तक भी पहुँचेंगे गुरु की शरण जा कर के। तो यदि आपके गुरु हैं तो उनके गुरुमुख रहिए, और नहीं हैं और गुरु दीक्षा आप लेना चाहते हो तो 9958515054 पर अपना व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। शनिवार और रविवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच में गुरु दीक्षा दी जाती है। और यदि आप अपनी साधना को बढ़ाना चाहते हो तो आपकी रिक्वेस्ट पर एक ऐसा साधना किट बनाया गया है जिसमें 7 चीज़ें हैं जो सारी की सारी अभिमंत्रित हैं और बाज़ार से बहुत ही सस्ते दामों में अवेलेबल हैं और आपको घर बैठे मिल जाएंगी। बस आप जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए 9958515054 पर। और आप अपनी सेवा देना चाहते हो तो 9643745467 पर सेवा दे सकते हैं। आपकी सेवा अनमोल है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।